गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे कि अपने सेकंड ईयर में फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से ड्रग कवर करना है और इसका जनरल इंट्रोडक्शन आज मैं आपको दूंगा। ठीक है। अपन ने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा था, जिसमें एनाटॉमी बोले तो अपना स्टडी ऑफ योर बॉडी पार्ट्स एंड फिजियोलॉजी बोले तो उसका फंक्शन, जो आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स है उसका फंक्शन बोले तो अपना फिजियोलॉजी। इसका ही सेकंड पार्ट है अभी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी मीन्स क्या? Pharmacology means it is the study in which we see the effect of drug on your body as well as response of your body towards that drug। ठीक है। इसका मतलब ये है कि फार्माकोलॉजी ये एक स्टडी है जिसमें अपन देखेंगे कि आपका ड्रग आपके बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट करता है और उसके इफ़ेक्ट से आपका बॉडी क्या रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। तो ये जनरल आपका फार्माकोलॉजी का मोटा मोटा इंट्रोडक्शन है। ठीक है। उसके बाद है आपका टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी बोले तो इसका एक स्टेप ऊपर का बोले तो जब डिज़ायर्ड इफेक्ट मिलता है तो उसको बोलेंगे अपन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, बट उसके ऊपर सीवियर इफेक्ट जो कि अपने को डिज़ायर नहीं है, अनडिज़ायर्ड इफेक्ट है, उसको बोलेंगे अपन एडवर्स इफेक्ट, और वही एडवर्स इफेक्ट का स्टडी को बोलेंगे अपन टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है। तो ये जनरल में फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है ये अपन ने देखे हैं। ठीक है। तो अभी अपन सेकंड ईयर डिप्लोमा में क्या क्या देखने वाले हैं वो इन शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट रहेगा अपना इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। इसमें जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन दिया है वैसा ही इंट्रोडक्शन रहेगा। इसमें अपन प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे फार्माकोलॉजी। इसके अलावा फार्माकोलॉजी में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक्स, थेरापेटिक इंडेक्स, इस सब का डेफिनेशन अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का क्या क्या स्कोप है अपन इसमें देखेंगे। उसके बाद आते हैं अपन रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स बोले तो अपन अपना ड्रग कौन कौन से रूट से दे सकते हैं, जैसा कि आपको जनरल तो पता ही है, ओरल रूट, पैरेंटल रूट, रेक्टल रूट, ये सब आपके रूट है जिससे आप ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, मीन्स ड्रग लेते हैं। ठीक है। अब सब रूट्स के कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, इन सब को डिस्कस अपन करेंगे अपने इस चैप्टर में। ठीक है। उसके बाद अपन ने को देखना है वेरियस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड द फैक्टर अफेक्टिंग देम। ठीक है। इसमें आपका जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग का जो प्रोसेस है उसके अलग अलग प्रोसेस है वो अपन देखेंगे, और एब्जॉर्प्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे वो अपन देखेंगे, जिससे आपका जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो कभी ज़्यादा करना है या कम करना है कोई चीज़ की वजह से, वो भी स्टडी अपन इसमें देखेंगे। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ठीक है। अगर आप देखेंगे एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन, इसको अपन जनरल टर्म में बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है। तो ये स्टडी अपन करेंगे अपना
जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी में, जिसमें अपन ये चीज़ें भी सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, अपना जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है वो अपन इसके बाद देखेंगे, और आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को कौन कौन से फैक्टर मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, वो भी अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, अब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जितने ड्रग्स आते हैं उसका स्टडी अपन फिर इंडिविजुअल चैप्टर में देखेंगे, जिसमें कि फर्स्ट मेंशन किया हुआ है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मीन्स ऐसे ड्रग जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड, और जो आपका बॉडी का सेंटर में है, इसलिए अपन ने उसको बोला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम आपका बॉडी का सेंटर में है उसको बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें इंक्लूड होता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और इन पे जो ड्रग एक्ट करते हैं उसको बोलेंगे अपन ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें अभी कौन कौन सा कैटेगरी है वो देख लेते हैं। इसमें आएगा जनरल एनेस्थेटिक, देन एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, देन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, देन एंटी रूमेटिक एंड एंटी गोट रेमेडीज। ठीक है, उसके बाद है सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, एंटी कन्वर्जेंट, एनालेप्टिक्स एंड सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट एंड एंटी पार्किंसन एजेंट। फिर एक और है उसमें लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, ये अपन ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या रहेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोले तो जो अपना कंट्रोल में नहीं है, जो ऑटोमेटिकली चलती है, वो नर्वस सिस्टम को बोलेंगे अपन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसके अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं ये अपन अभी का इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। ये तो अपन इंडिविजुअल इसका चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरल आइडिया ये है कि जो ऑटोमेटिकली चलता है नर्वस सिस्टम उसको बोलते हैं अपन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं सिर्फ आप नाम देख लीजिए, इसको अपन फर्दर डिटेल में स्टडी कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो इसमें आता है कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनेस्टेरेस ड्रग्स, एड्रिनर्जिक ड्रग्स एंड एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। उसके बाद है न्यूरॉन ब्लॉकर्स एंड गैंग्लियन ब्लॉकर्स, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस, और ड्रग एक्टिंग ऑन आई माइड्रियाटिक एंड मियोटिक कंडीशंस में। ठीक है, तो इसके बाद अपन देखेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो ड्रग आपके रेस्पिरेशन जो सिस्टम है बोले तो लंग्स पे एक्ट करते हैं, ऐसा ड्रग्स अपन इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से आएंगे कैटेगरी, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, ब्रोंकोडायलेटर, नेजल डिकंजेस्टेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटी टिश्यू एजेंट्स। ठीक है, ये सब ड्रग्स आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट होता है, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं अपना स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे अपन ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स में इसमें अपन देखेंगे हिस्टामिन एंड
सेरोटोनिन का फिजियोलॉजिकल रोल, एंड उसके अलावा देखेंगे अपन प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो आपका हार्ट जो कि पंप है और उसके साथ जो पाइपलाइन है आर्टरीज एंड वेन्स का, उस पे जो एक्ट करते हैं ड्रग, उसको बोलेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसमें अपने ड्रग्स कौन से आते हैं? कार्डियोटॉनिक्स, एंटी अरिथमिक एजेंट्स, एंटी एंजाइनल एजेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, पेरिफेरल वासोडायलेटर्स एंड ड्रग यूज्ड इन आर्थ्रोक्लेरोसिस। ठीक है, उसके बाद है ड्रग एक्टिंग ऑन द ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। ठीक है, इसमें कोएगुलेंट्स, एंटीकोएगुलेंट्स, ये चीज़ें सब आता है, तो उसमें भी आपको डिटेल में दिया हुआ है। हेमेटेनिक्स, कोएगुलेंट्स एंड एंटीकोएगुलेंट्स, हेमेटोस्टैटिक्स, ब्लड सब्स्टिट्यूट एंड प्लाज्मा, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आएगा ड्रग अफेक्टिंग रीनल फंक्शन। रीनल बोले तो किडनी। ठीक है, जो ड्रग आपका किडनी का फंक्शन को अल्टर करते हैं उसको बोलेंगे ड्रग अफेक्टिंग रीनल फंक्शन। ठीक है, उसमें आता है फर्स्ट वन इज डायूरेटिक एंड एंटी डायरेटिक। डायूरेटिक ऐसे ड्रग है जो यूरेसिस कराते हैं, बोले तो आपका यूरिन का फ्लो बढ़ाते हैं, और एंटी डायरेटिक ऐसे है जो कि आपका यूरिन का फ्लो कम करते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपके हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट्स। इसमें आएंगे आपके हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक बोले तो आपका शुगर से रिलेटेड, जो आपका शुगर का लेवल कम करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, उसको बोलते हैं अपन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। देन एंटी थायराइड ड्रग्स, जो कि आपका हाइपरथायराइडिज्म में एक्सेस अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन सीक्रेट होने के बाद जो देते हैं उसको बोलते हैं एंटी थायराइड ड्रग। देन सेक्स हार्मोन्स एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड योर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये सब प्रोडक्ट्स आपके आएंगे हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट में। ठीक है, उसके बाद है ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आपका जीआईटी ट्रैक है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पे जो ड्रग एक्ट होते हैं वो सब ड्रग इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट वन है आपका कार्मिनेटिव, देन डाइजेस्टेंट्स, बिटर्स, एंटासिड्स एंड ड्रग यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। उसके बाद है परगेटिव एंड लैक्सेटिव्स, देन एंटी डायरियल्स, इमिटिक, एंटी इमिटिक एंड एंटी स्पाज्मोडिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिसीज। ठीक है, माइक्रोबियल डिसीज में जो कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं वो कैटेगरी के ड्रग ये पार्ट में आएंगे। उसमें फर्स्ट वन आएगा आपका यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, देन सल्फोनामाइड्स, देन फेमस वन पेनिसिलिन, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स एंड अदर एंटीबायोटिक। ये सब एंटीबायोटिक का कैटेगरी है जो अपन ये पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद है एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट्स, देन एंटी फंगल एजेंट्स, एंटी वायरल ड्रग्स, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, देन कीमोथेरेपी ऑफ प्रोटोजोअल डिसीज, एंथलमेंटिक ड्रग्स एंड कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर, जो कि बहुत वास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर, और इसमें बहुत ज़्यादा ड्रग है और अच्छा भी है बट बहुत लंबा चैप्टर है, तो ये भी अपन ये पार्ट में देखेंगे। और लास्ट वन है आपका डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स। तो ये सब आपका सेकेंड ईयर का
फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का सिलेबस है। ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें अपन ने बताया है कि आपको क्या क्या रहेगा और कौन कौन से ड्रग का कैटेगरी रहेगा, इसका डिटेल अपन नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे। तो उसमें अपन फर्स्ट पार्ट से चालू हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज़ फार्मेकोलॉजी एंड व्हाट इज स्कोप ऑफ फार्मेकोलॉजी। ठीक है, थैंक यू।